तो ऑनलाइन क्लास 12th में आज हिंदी मीडियम के बच्चे आज देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स है ऊंचाई और उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो पीछे जो 2 वीडियो था उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था, कोई प्रॉब्लम ऐसा इंग्लिश का, इसलिए हम कंबाइन भेज दिए थे। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनाना है, इसलिए आज हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन 4 है। आज क्वेश्चन 4 में चलते हैं, पीछे 1 2 3 लगभग अपना हो चुका है। क्वेश्चन 4 है, सिद्ध करो कि निम्नलिखित फलन का मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ नहीं है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ। तो आप लोग को भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की जगह मैक्सिमा और मिनिमा इंग्लिश वर्ड का उपयोग करें तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। सिद्ध करना है कि फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ नहीं है। और इसका देखो पहला इसका हल है, पहला क्वेश्चन है ये, फलन है fx बराबर e की पावर x, है ना। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं पहले एक बार अवकलन करोगे तो कितना आएगा, f x e की पावर x का जो अवकलन होगा वो होता है e की पावर x। एक बार और कर लो, लेकिन एक बात इसमें सबका क्लियर हो जाएगा। अब एक बार अवकलन करने में आ गए, क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है निम्नलिखित फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ फलन नहीं है, ठीक है। चलो अब फलन को उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होने के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए हमको पहले तो 0 करना है। इसको f x बना देंगे 0 e की पावर x बराबर, ठीक है। तो जब x की पावर x 0 है, लेकिन हम जानते हैं कि e की पावर x कभी भी हमेशा 0 से बड़ा होता है। e की पावर x एक धनात्मक श्रेणी होती है और वो 0 से हमेशा बड़ा होता है ना, 0 से कभी भी छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये है अगर मैं x बराबर 1 रखूँ यहाँ पर, तो e की पावर 1 0 हो ही नहीं सकता। 2 रखूँगा तो e स्क्वायर, है ना, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो e कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। कोई टर्निंग पॉइंट क्या होगा, जैसे ये है हमारा ग्राफ, ये है ग्राफ, है ना। तो ये जो ऊपर यहाँ पर जो इसको टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि देखो कोई भी बिंदु उच्चतम या निम्नतम कहीं होता है तो जब वो बिंदु ही नहीं रहेगा तो हम उसका न ऊंचाई बता पाएंगे न उसका निम्निष्ठ मान बता पाएंगे। इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, इसलिए फलन fx ना तो मैक्सिमा है और ना ही ये मिनिमा, ना मैक्सिमा है और ना ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो इसी का दूसरा बताता हूँ मैं, gx बराबर log x, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर gx बराबर है log x, g dash x कितना होगा 1/x, g dash x मतलब एक बार इसका होगा ना log x का, आपको सबको मालूम है ना log x क्या होता है 1/x होता है, ठीक है ना। तो अब देखो फार मैक्सिमा या मिनिमा, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, फार मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये जो g डैश x है ये बराबर हो जाएगा 0, तो 1/x = 0, इधर जाएगा 1 =
भाई आपको भी पता है, देख सकते हो क्या 1 0 हो सकता है? नहीं, 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो जहाँ कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है वहाँ फलन कभी भी उच्चिष्ट या निविष्ट नहीं हो सकता। आता है dx ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। ये ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित फलन का परम उच्चिष्ट मान व परम निम्निष्ट मान, निम्निष्ट और परम निम्निष्ट मान ज्ञात करो। निम्नलिखित फलन का परम उच्चिष्ट और परम निम्निष्ट मान याद करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो परम उच्चिष्ट मान हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। परम उच्चिष्ट या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वहाँ होता है जहाँ कोई खास अंतराल दिया होता है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन है इसका पहला नंबर है f(x) बराबर है x³ और x इसमें है -2 से 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार अवकलन करेंगे। f(x) कितना आ जाएगी 3x²। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार और अवकलन कर लो, इसका 3 दूनी 6x आ गया, ठीक है। अब देखो फलन के मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए f(x) बराबर 0, 3x² बराबर 0, x² कितना आ जाएंगे 0/3 बराबर 0 और आखिरी में x बराबर हो जाएगा। तो देखिए कभी भी जब अंतराल दिया होगा, है ना, तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में एक तो x का बराबर 0 आ गया, है ना, ये आपका आ गया x बराबर, और अंतराल जो दिया है -2 और 2, यानी हमारे पास 3 टर्निंग पॉइंट आ गया। पहला आ गया जब x बराबर 0 आ गया, और एक और कौन सा आ गया, देखो पहला एक ये आ गया x बराबर 0 और दूसरा x बराबर -2 और तीसरा x बराबर 2। यानी हमको इन 3 बिंदुओं पर इसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट को चेक करना है, ठीक है ना। तो चेक हमेशा किस पे करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इससे करेंगे। तो पहले निकालो f(x) यहाँ पर, तो देखो ये 6x है, तो ये जो 6x है यहाँ पर बैठ के 0 आंसर आ गया। फिर आ जाएंगे इधर f(x) -2 में -2 6 × -2 ये आएगा। फिर आगे x बराबर 2 है, f(2) 6 × 2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये हमारे पास जो मान आया है, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, -12। तो परम और
निम्निष्ट और हम जो सबसे छोटा जो हमारा मान आएगा इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको निम्निष्ट जो मान है ना। और सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा मान होगा वो है 0, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो मान आएगा, जिसको मान कितना आ गया 12, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्योंकि माइनस जब रहेगा तो वहाँ पर हमको हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो जो सबसे छोटा -12 है और हम निम्निष्ट मान निम्निष्ट -12 और परम उच्चिष्ट मान ये आ जाएगा। तो ऐसे करके ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एक क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर है, यदि लाभ फलन px बराबर 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर से दिया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। एक लाभ फलन है px बराबर 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर। 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर से दिया है। तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ महत्तम लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा फलन है वो इसका हल करिए। यहाँ पर फलन है px बराबर 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, p डैश है 0 हो जाएगा, 24 इसका इनटू आएगा सामने 36x। फिर दो बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, देखो ये 0 हो जाएगा और ये आएगा माइनस 36, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम या अधिकतम लाभ या हानि के लिए, अर्थात मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, तो देखो फॉर मैक्सिमा और ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ना, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैक्सिमा या उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए p डैश x बराबर 0। सो 24 माइनस 36x बराबर, तो 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, तो 24 इज इक्वल टू 36x, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 36 हो जाएगा 2y।
x का जो आपका मान आ गया वो आ गया 2/3, यानी यही हमारा टर्निंग पॉइंट है, हम जहाँ पर मैक्सिमा उच्चिष्ट या निम्निष्ट को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो x बराबर 2/3 है, हम इसको इसमें रखेंगे p डबल x, x कितना 2/3 और कितना आ गया -36, ठीक है, -36 इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो जब कभी भी माइनस में मान आता है हम उसको उच्चिष्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए x बराबर 2 पर, इसलिए आता है x बराबर 3 पर px उच्चिष्ट है, px उच्चिष्ट, और इसलिए इसका जो उच्चिष्ट मान होगा, इसलिए कॉलम का उच्चिष्ट मान, इसलिए इसका जो उच्चिष्ट मान हम इसमें निकालेंगे, ये बराबर है हमारा 41 + 24x और -18x²। हम इसमें x की जगह 2/3 रख देंगे तो ये हमारा उच्चिष्ट मान या अधिकतम लाभ आ जाएगा। तो कंपनी द्वारा जो प्राप्त अधिकतम लाभ है तो ये आ जाएगा अधिकतम लाभ बराबर हो जाएगा P2/3 और ये बराबर होगा 41 + 24 2/3 -18 2/3²। ठीक है, तो ये बढ़ेगा, आगे जाएंगे, ये जाएगा 41 + 16 -18 × 4/9, 18 × 4/9 ये आ जाएगा 57 - 8 और ये 49। ठीक है, तो हमारे कंपनी द्वारा अधिकतम जो लाभ है कितना आ गया 49 आ गया। तो ऐसे करके इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम और मिनिमम उच्चिष्ट निम्निष्ट के, तीसरा वीडियो है, हर वीडियो में कुछ अलग अलग टाइप का फंडामेंटल बता दिया हूँ और आपको इसको फंडामेंटल ध्यान में रखते हुए इसके क्वेश्चनों को करते रहना है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है वो बिल्कुल आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको बताने में। ठीक है, थैंक यू।